नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इतने सबूत गए कि एनटीए को शर्म आ करके काउंसलिंग कैंसिल करनी पड़ी और ये फिक्स है, काउंसलिंग कैंसिल हो गई। कि अब नीट कैंसिल होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि इतने छात्रों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ेगा तो 100% होगा। इसलिए स्टूडेंट आप तैयारी करना शुरू करें। 6 जुलाई को काउंसलिंग कैंसिल होने के बाद नीट के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि उनका भविष्य दांव पर है और अब उनको एनटीए पर भरोसा नहीं है। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और एनटीए को डिसॉल्व किया जाए। उनके जहाँ पर कोई दूसरा जो कहते हैं संस्थान उनका परीक्षालय है। और बाकी क्या कहते हैं कि सारे के सारे बच्चे यही इसी बात पड़े हुए हैं कि दोबारा रीनीट हो, क्योंकि उनका जो है उनके कैरियर का 1 साल और इस तरह से जो है बर्बाद हो जाएगा। और बाकी कहते हैं पूरा काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में काफ़ी छात्र शामिल हुए और बाकी क्या कहते हैं कि वो सारे छात्र हुए जो रीनीट की मांग कर रहे थे। और हों भी क्यों ना, क्योंकि नीट में इतने बड़े स्तर पर धांधली होने के बाद भी अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगा रही है कि हम रीनीट को कैंसिल नहीं करेंगे, तो उन छात्रों के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 8 जुलाई को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई, ईओयू और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो अपना पक्ष रखेंगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट 100% उस परीक्षा को रद्द करके रीनीट करवाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि देखिए काउंसलिंग एनटीए अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पा रहा है। एनटीए हर तरह से फंस गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो कभी काउंसलिंग कैंसिल कर दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी हुई ही नहीं है, और कभी कह रहे हैं क्या कहते हैं रीनीट नहीं होगा। तो ये सारे जो ऊहापोह की चीज़ें हैं वो एनटीए खुद साबित कर रहा है कि पेपर में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। नीट पेपर लीक मामले में जितने किरदार हैं सीबीआई सबको एक एक करके गिरफ्तार कर रही है। और उधर विपक्ष भी सरकार के ऊपर पूरी तरह से निशाना साधने में चूक नहीं रहा है। इवन जयराम रमेश ने तो पूरा का पूरा ये कह दिया है कि ये पूरा का पूरा मामला असंवेदनशील है और इस पर उन्होंने कोर्ट से जो अपील की है कि छात्रों को प्रॉपर न्याय मिले और उन्हें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले में जो हलफनामा दायर किया है उसमें ये कहा गया है कि नीट प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है वो सीमित क्षेत्र में लीक हुआ है, सीमित इलाके में लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि लाखों ऐसे अभ्यर्थी जो ईमानदारी से परीक्षा दिए हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी परीक्षा रद्द करना। आखिर नेट परीक्षा क्यों रद्द की गई? नेट परीक्षा के लिए तो किसी ने रद्द करने की मांग भी नहीं किया था। आज परीक्षा होती है और कल शाम को नेट परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो वो परीक्षा केंद्र सरकार ने क्यों रद्द किया? क्या उससे लाखों अभ्यर्थी परेशान नहीं हुए, जबकि उस परीक्षा को रद्द करने की मांग किसी ने नहीं किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट घोषित किया था। 67 टॉपर सहित कुल 13,16,000 स्टूडेंट्स ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की। फिर ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का 23 जून को री एग्जाम कराया गया। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद नीट यूजी टॉपरों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। यानी पेपर लीक को लेकर नीट का पूरा मामला कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी की काउंसलिंग पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है।